तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय छात्रों तथा प्रतियोगियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की व्याकरण विधि जो कक्षा 9-10 में चलती है इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो प्रकरण चल रहा है अभी वह है प्रत्यय। प्रत्यय के अंतर्गत इस पुस्तक में हम लोगों को कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन करना है। तो अभी कृदंत प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है और अभी जस्ट इसके पहले जो अभ्यास के पहले विषय सामग्री आ रही थी वह थी यत, क्यप और न्यत। इन 3 प्रत्ययों के विषय में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया है कि उनकी विशेषता क्या है, किस वाच्य में उनका प्रयोग होता है और धातु तथा प्रत्यय लगने पर जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है इत्यादि सबका अध्ययन कर लिया है। अब उन्हीं 3 प्रत्ययों के संदर्भ में और इसके पहले भी जो प्रत्यय हम लोगों ने कृदंत के अंतर्गत पढ़ लिए हैं, जैसे अनियर है, तब्यत है इत्यादि, तो कुछ कुल मिला के जो कृदंत प्रकरण का प्रत्यय प्रकरण है उसी के कंबाइंड मिला के ये अभ्यास कार्य आ रहा है। तो एक ग्लासरी के रूप में यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है और रिवीजन, इसको रिवीजन भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कोष्ठके दत्तान प्रकृति प्रत्ययान संयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठके क्या है, सप्तमी एकवचन में है। दत्तान प्रकृति प्रत्ययान दोनों विशेष विशेषण होकर आ रहे हैं, तो समान विभक्ति, समान वचन और समान लिंग में आ रहे हैं। द्वितीय बहुवचन में है, पुल्लिंग में है। संयोज्य क्या है, यहाँ सम उपसर्ग है, इसलिए सम उपसर्ग की उपस्थिति के कारण लप प्रत्यय लग रहा है, तो बना संयोज्य। लप प्रत्यय लगा तो बना संयोज्य। रिक्त स्थानानि, स्थानम नपुंसक लिंग का शब्द है, तो ये द्वितीयांत बन रहा है, द्वितीय बहुवचन बन रहा है। और पूर्यत ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। ये हो गया इनका व्याकरण की दृष्टि से परिचय। अब इसका अभिप्राय क्या है पूरी पंक्ति का, तो कोष्ठक में दिए गए प्रकृति प्रत्ययों, कोष्ठक में दिए गए प्रकृति प्रत्ययों को संयुज्य का अभिप्राय है जोड़कर रिक्त स्थानों को भरो। तो अब पहला प्रश्न है रामस्य चरित्रम सर्वैः। रामस्य चरित्रम सर्वैः, रामस्य चरित्र, रामस्य क्या है, संबंध है, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो इसको देखकर हम लोग कदापि प्रत्यय का या फिर एनालिसिस या फिर इसका विश्लेषण नहीं करेंगे कि वो किस विभक्ति में बनेगा, किस लिंग में बनेगा इत्यादि, क्योंकि ये जो सारे कृदंत प्रत्यय हैं इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सातों विभक्तियों में इनके शब्दरूप चलते हैं, तो ये अपने विभक्ति वचन के साथ ही आएंगे। तो राम को देखकर इनका विश्लेषण नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि राम यहाँ संबंध है, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। चरित्रम सर्वैः है, चरित्रम क्या है, राम का चरित्र सभी के द्वारा, राम का चरित्र सभी के द्वारा। तो चरित्रम यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द बन रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि जो अनु प्लस क्री और प्लस अनियर, अनुपसर्ग है, क्री धातु है, अनियर प्रत्यय आ रहा है। तो ये जो अनियर प्रत्यय लग के ये धातु आ रही है, स्पष्ट है कि यह इसी के समान आएगी, अर्थात इस वाक्य में चरित्रम कर्ता बन रहा है, ये संबंध है सर्वैः सभी के द्वारा। तो रामस्य चरित्रम सर्वैः अनुकरणीयम, ये बनेगा अनुकरणीयम। रामस्य चरित्रम सर्वैः अनुकरणीयम, ये हो गया। अब दूसरा वाक्य है बालैः कंदुकम। बालैः, अब ये कर्मवाच्य में वाक्य आ रहा है। कर्मवाच्य के विषय में हम लोग जानते हैं कि कर्ता तृतीयांत हो जाता है, क्योंकि कर्म में प्रत्यय लगा करता है। कर्म में प्रत्यय लगने के कारण कर्म की प्रधानता हो जाती है और वो प्रथमांत हो जाता है और कर्ता तृतीयांत होकर अप्रधान हो जाता है। तो जो क्रिया का लिंग और वचन इत्यादि होता है वह सब कर्म के आधार पर ही या कर्म के अनुसार ही हुआ करता है। तो यहाँ कंदुकम को देखेंगे, कंदुकम प्रथमांत बन रहा है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है और प्रथमा एक वचन में है। बालैः, तो बच्चों द्वारा, बालैः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीय बहुवचन में बना है। बालैः कंदुकम, अब इसको लिखेंगे तब्यत प्रत्यय लगा के, तो बनेगा क्रीडितव्यम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में है, इसका कर्म नपुंसक लिंग में है और इसी को देख के इस तब्यत प्रत्यांत धातु को आना है या फिर तब्य धातु में लगकर इस तब्यत प्रत्यय को आना है, क्रीडितव्यम। बालैः कंदुकम क्रीडितव्यम। अब तीसरा वाक्य अस्माभिः गुरुपदेशः। अस्माभिः क्या है, अस्मा सर्वनाम है, तृतीया बहुवचन में बन रहा है, तो हमारे द्वारा गुरुपदेशः क्या है, ये अस्माभिः तृतीयांत हो गया,
तो ये गौण हो गया, अप्रधान हो गया, गुरुपदेशः प्रथमांत है, तो इसी की प्रधानता, क्योंकि यहाँ कर्म में प्रत्यय लग रहा है इसलिए इसकी कर्म प्रधान हो गया और प्रथमांत होकर प्रधान हो गया, इस प्रकार कहेंगे। तो अब जो तबियत प्रत्यांत, जो धातु तबियत या फिर जो तबियत प्रत्यय धातु में लगकर आएगा वह इसी के आधार पर आएगा। यह पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है, इसलिए यह भी पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में आएगा। तो अस्माभिः गुरुपदेशः श्रोतव्यः, श्रोतव्यः बनेगा। अब चौथा वाक्य मया नौका, मया क्या है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मत् मया, मया अस्मत् सर्वनाम का तृतीय एकवचन है। तो अस्मत् सर्वनाम जब तृतीयांत हो गया तो यह अप्रधान हो गया वाक्य में। नौका आकारांत स्त्रीलिंग में शब्द है ये, और यहाँ इसी में प्रत्यय लग रहा है, इसी में प्रत्यय लगने के कारण, कर्म में प्रत्यय लगने के कारण कर्म की प्रधानता होगी। और कर्म क्या आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो धातु में लगकर कृदंत प्रत्यय आएगा वह इसी आकारांत स्त्रीलिंग में ही आएगा और प्रथमा एकवचन में ही आएगा। तो मया नौका, आ उपसर्ग है, रूह धातु है, नियर प्रत्यय है, तो कहेंगे आरोहणीया, आरोहणीया। मया नौका आरोहणीया। अब पांचवा प्रश्न है कह अत्र आगत्य, कह अत्र आगत्य, कह अत्र आगत्य, ये इस वाक्य में कह प्रथमांत है, इसलिए इसी को देखकर इस प्रत्यय को ले आएंगे। यह प्रत्यय इसी को देखकर आएगा वाक्य में। लिख धातु में जो तबियत प्रत्यय लग रहा है, यह कृदंत प्रत्यय इसी कह को देखकर आएगा, क्योंकि यही वाक्य में कर्ता बन रहा है। कह अत्र आगत्य लेखितव्य, लिख धातु में तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा लेखितव्यः, लेखितव्यः। कह अत्र लेखितव्यः लेखम लेखिष्यते, कौन यहाँ कह अत्र आगत्य, कौन यहाँ आकर लिखे जाने योग्य लेख को लिखेगा, कौन यहाँ आकर लिखे जाने योग्य लेख को लिखेगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब दूसरा जो प्रश्न है वह है कि क्री धातु है कर्तव्यम करणीयम, क्री धातु में तबियत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय लगाकर इसको नपुंसक लिंग में ले आना है। कर्तव्यम है, करणीयम है, तो स्पष्ट है कि नपुंसक लिंग में क्रिधात में जो तबियत प्रत्यय लगेगा उसका लिंग और वचन प्रथमांत होगा और लिंग नपुंसक लिंग का होगा, इसी ऐसे ही आना है। तो इति उदाहरणम अनुसृत्य, क्री प्लस कर्तव्यम करणीयम इति उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितैः धातुभिः द्वे द्वे पदे रचयत। तो इसका अभिप्राय है कि क्री कर्तव्यम करना चाहिए, क्री धातु दे के दिया कि कर्तव्यम करना चाहिए और करणीयम भी करना चाहिए के अर्थ में आती है। तो कर्तव्यम करणीयम, इस प्रकार इन ये इस प्रकार भी कह सकते हैं, इनको भी कह सकते हैं। इन उदाहरणों को देखकर, इन उदाहरणों का अनुसरण करके नीचे लिखे गए धातुओं से, इसका अभिप्राय है लिखित ही है, तृतीया बहुवचन में बना है, अकारांत है, नीचे लिखे गए धातुओं से, धातु भी नीचे लिखे गए धातुओं से दो दो पदों को, ये क्या है, द्वे संख्यावाची शब्द है और द्वितीयांत होके आ रहा है, तो कहेंगे दो पदों को, पदे शब्द नपुंसक लिंग में है, द्वे दो पदों को बनाओ या फिर उनकी रचना करो। ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो गम धातु है, गम धातु में जब पहले क्या है तबियत प्रत्यय है, तो गम धातु में तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो वो बनेगा नपुंसक लिंग में गंतव्यम, और जब अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो नपुंसक लिंग में बनेगा गमनीयम। अब स्मृ धातु है, स्मृ धातु में जब तबियत प्रत्यय लगेगा तो नपुंसक लिंग में वो बनेगा स्मर्तव्यम, और अनियर लगेगा तो बनेगा स्मरणीयम। फिर नि धातु है, नि धातु में तबियत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा नेतव्यम,
अनियर लगेगा तो बनेगा नयनीयम। नयनीयम। दृश्य धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा द्रष्टव्यम। 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 और जब अनियर लगेगा तो बनेगा दर्शनीयम। दा धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा दातव्यम। और जब अनियर लगेगा तो बनेगा दानीयम। दानीयम। ये हो गया दूसरा प्रश्न। ऐसे दो दो उदाहरण ये बन गए, दो दो उदाहरण। यहाँ तब्यत प्रत्यय लगा के बनाया गया है, यहाँ अनियर प्रत्यय लगाया गया है, और दोनों को ही नपुंसक लिंग में ले आया गया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि तब्यत इत्यादि जितने भी ये कृदंत प्रत्यय हैं जो क्रिया में लगकर बनते हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, उनके शब्द रूप तीनों लिंगों में चला करते हैं। बस छोड़े अवशेष रह जाते हैं तो वे कृदंत प्रत्यय जो क्रिया में धातु में लगकर अव्यय का निर्माण कर देते हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सबके शब्दरूप चला करते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न है स्तंभौ। स्तंभौ तो ये दो है स्तंभ। स्तंभौ यथोचितम। स्तंभौ यथोचितम योज्यत। तो इसका अभिप्राय है कि अब ये स्तंभ है, इसका अभिप्राय है कि स्तंभ को जैसा उचित हो वैसा जोड़ो। स्तंभौ ये द्वितीयांत बनेगा, द्वितीया दो वचन में बनेगा। तो स्तंभ को कहेंगे, स्तंभ को जैसा उचित हो वैसा जोड़ो। तो दुग्धम है तो दुग्धम को किससे जोड़ेंगे? दुग्धम पातव्यम। तब्यत प्रत्यय लग रहा है तो कहेंगे दूध को पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। दुग्धम पातव्यम ये द्वितीयांत होके आ रहा है, दुग्धम दूध को पीना चाहिए। पुस्तकानि पुस्तकों को पुस्तकानि पठितव्यानि। तब्यत प्रत्यय का ही प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकों को पढ़ना चाहिए या पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं, दूध पीने योग्य है। ईश्वरः ईश्वरः पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में आ रहा है तो स्पष्ट है कि जो कृदंत प्रत्यय लग के ये तब्यत प्रत्यय आएगा वो पुल्लिंग में ही आएगा, प्रथमा एक वचन में ही आएगा, प्रथमा विभक्ति में ही आएगा। ईश्वरीय ईश्वरः ईश्वरीय नहीं कहेंगे, ईश्वरः। ईश्वर को क्या करना चाहिए? अध्येतव्य, आरोहणीय, रक्षणीय, स्मरणीय। ईश्वरः स्मरणीय, यहाँ अनियर प्रत्यय आ रहा है, पुल्लिंग में लग के आ रहा है, क्योंकि जो कर्ता बन रहा है वह पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन बना है, इसलिए अनियर प्रत्यय भी पुल्लिंग में आया, प्रथमा एक वचन में आया। नौका क्या है? नौका आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसके साथ जो कृदंत प्रत्यांत शब्द आएगा वो आकारांत स्त्रीलिंग में ही आएगा। नौका आरोहणीया, यहाँ अनियर प्रत्यय ही लग रहा है, इसने अपने आप को बदल लिया इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। वृक्षाः क्या है? वृक्षाः वृक्ष, वृक्ष आकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में है, तो वृक्षाः रक्षणीयाः, वृक्ष रक्षा के योग्य हैं। नौका चढ़ने के, आरोहण के योग्य है या चढ़ने के योग्य है। कथा श्रवणीया, कथा सुनने के योग्य है या कथा सुननी चाहिए, अनियर प्रत्यय लग रहा है यहाँ। ग्रंथाः अध्येतव्याः, ग्रंथ अध्ययन करने के योग्य हैं। अध्येतव्याः पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन, इसलिए जो तब्यत प्रत्यय आया वह भी पुल्लिंग में आया और प्रथमा बहुवचन में ही आया। लेखाः, लेखा ये भी आकारांत लेखा है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो कृदंत प्रत्यांत शब्द आएगा वह भी प्रथमा बहुवचन में ही पुल्लिंग में ही आएगा। लेखाः लेखितव्याः, लेख लिखे जाने योग्य हैं या लेख लिखने चाहिए। दूध पीने चाहिए या दूध पीने योग्य है। पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं। ईश्वर ईश्वर स्मरण के योग्य हैं या याद करने के योग्य हैं।
नौका चढ़ने के योग्य है, वृक्ष रक्षा के योग्य हैं, वृक्षाः, ये कहाँ चला गया, वृक्षारक्षणीया, वृक्ष रक्षा के योग्य हैं, फिर कथा सुनने के योग्य है, ग्रंथ अध्ययन के योग्य हैं, और लेख लिखने के योग्य हैं या लिखना चाहिए। ये हो गया 3 प्रश्न। अब 2 प्रश्न और आ रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अब अभ्यास कार्यम के अंतर्गत चौथे और 5वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चौथे प्रश्न में दिया जा रहा है कि यथास्थानम प्रकृति प्रत्यय योगम विभागम, यथास्थानम प्रकृति प्रत्यय योगम विभागम वा कुरुत, यथास्थानम प्रकृति प्रत्यय योगम विभागम वा कुरुत। यथास्थानम तो जैसा उचित हो वैसे उस स्थान में, यथास्थान जैसा उचित हो उस स्थान में प्रकृति प्रत्यय योग को या विभाग को करो, या फिर यदि प्रकृति प्रत्यय अलग है तो उनको जोड़ो, यदि वाक्य है तो उसका विभाग करो, उसको प्रकृति प्रत्यय में अलग करके दिखाओ, और यदि विभाग है तो उसका योग करो, और यदि योग है तो उसका विभाग करो। कहने का अभिप्राय यही है कि उचित स्थान पर जहाँ जैसा भी उचित हो वहाँ प्रकृति प्रत्यय का योग करो या फिर विभाग करो। तो यहाँ पेयम आ रहा है। पेयम क्या है, यहाँ इसका प्रकृति प्रत्यय जब निकालेंगे तो पा धातु होगा, इसी को प्रकृति कहेंगे, और प्लस करके अब इसमें यत प्रत्यय आ रहा है। तो ये हो गया, ये प्रकृति हो गई, ये प्रत्यय हो गया, इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रकृति प्रत्यय का विभाग हो गया। पेयम ये क्या है, ये नपुंसक लिंग में बना। हम लोगों ने पढ़ा कि यत क्यप न्यत, ये प्रत्यय तीनों प्रत्ययों का प्रयोग तीनों ही लिंगों में हुआ करता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होता है, इनके शब्द रूप चलते हैं, और ये भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में आया करते हैं। क्रिया यदि सकर्मक है तो कर्मवाच्य में आएंगे, यदि क्रिया कर्मक है तो ये भाववाच्य में आते हैं। अब दा प्लस यत है तो ये यत प्रत्यय लग रहा है, बनेगा देयः। इसको पुल्लिंग में करेंगे तो देयः बनेगा, नपुंसक लिंग में करेंगे तो देयम बनेगा, स्त्रीलिंग में करेंगे तो देया बनेगा। अब सेव्यम है तो यहाँ सेव धातु है, ये हो गई इसकी प्रकृति। अब इसका प्रत्यय क्या है, न्यत प्रत्यय है, सेव्यम, और ये नपुंसक लिंग में बन रहा है। फिर क्री धातु है, न्यत प्रत्यय है, तो इसको जब जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे तो बनेगा कार्यः। पुल्लिंग में बनेगा कार्यः, नपुंसक लिंग में बनेगा कार्यम, और स्त्रीलिंग में बनेगा कार्या, कार्यः, कार्यम, कार्या। कर्तव्यः तो यहाँ क्री धातु है, ये हो गई प्रकृति। अब प्रत्यय कौन सा है, तब्यत, तब्यत प्रत्यय लग रहा है, और ये पुल्लिंग में आ रहा है। कर्तव्य पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में कर देंगे तो कर्तव्या बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में कर देंगे तो कर्तव्यम बन जाएगा। अब प्र उपसर्ग हो गया, आप प्रकृति हो गई, तब्यत प्रत्यय हो गया, तो इनको जब तीनों को समेटेंगे तो बनेगा प्राप्तव्यम, प्राप्तव्यम, प्राप्तव्यम। चूँकि यहाँ लिंग का निर्देश नहीं हो रहा है इसलिए पुल्लिंग में ही रखेंगे। जिनका लिंग का निर्देश जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है उनको पुल्लिंग में ही रखेंगे। प्राप्तव्यः, प्राप्तव्यः, प्र प्लस आप, प्राप्तव्यः, ये पुल्लिंग में हो गया। स्त्रीलिंग में बनेगा प्राप्तव्या, प्राप्त करने के योग्य, और नपुंसक लिंग में बनेगा प्राप्तव्यम। अब स्मरणीय है तो यहाँ स्मृ, ये हो गई प्रकृति इसकी, और अनियर, अनियर हो गया प्रत्यय, ये अलग हो गया। अब ये प्रकृति प्रत्यय अलग हो गया और ये पद हो गया, ये प्रयोग हो गया, और ये इसका विभाग हो गया। इसी या फिर इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यह योग हो गया, यह इसका विभाग हो गया। अब हस प्लस अनियर है, तो जब जोड़ेंगे, इनको समेटेंगे दोनों को, तो बनेगा हसनीयः, हसनीयः। चूँकि लिंग का निर्देश नहीं किया जा रहा है इसलिए पुल्लिंग में ही रखेंगे। हसनीय पुल्लिंग में बन रहा है,
हसनीया स्त्रीलिंग में बनेगा, हसनीयम नपुंसकलिंग में बनेगा। अब लेखनीयम है तो यहाँ लिख, लिख क्या है, ये प्रकृति है इसकी, और अनियर इसका प्रत्यय है, बनेगा लेखनीयम। लेखनीयम नपुंसकलिंग में है ये, लेखनीय पुल्लिंग में बनेगा, लेखनीय स्त्रीलिंग में बनेगा। अब प्रच्छ प्लस तब्यत, इसको जब समेटेंगे तो बने, ये प्रकृति हो गई, ये प्रत्यय हो गया, ये प्रकृति हो गई, ये प्रत्यय हो गया, ये उपसर्ग हो गया, ये प्रकृति हो गई, ये प्रत्यय हो गया, ये प्रकृति हो गई, ये प्रत्यय हो गया, ये प्रकृति हो गई, ये प्रत्यय हो गया। जो मूल धातु होती है उसी को प्रकृति कहा जाता है। तो ये बनेगा पृष्ठव्यः। लिंग का निर्देश नहीं किया जा रहा है इसलिए पुल्लिंग में ही रखेंगे। पृष्ठव्यः पुल्लिंग में बना, पृष्ठव्या स्त्रीलिंग में बनेगा, पृष्ठव्यम नपुंसकलिंग में बनेगा। प्रच्छ धातु है, तब्यत प्रत्यय लग रहा है, पृष्ठव्यः इस प्रकार बनेगा। अब पांचवा वाक्य है शुद्ध पदेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। तो शुद्ध पद से तृतीया एकवचन बना, शुद्ध पद से वाक्य की पूर्ति करो, या ये द्वितीयांत बन रहा है, इकारांत स्त्रीलिंग में द्वितीय एकवचन में बन रहा है, तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शुद्ध पद से वाक्य की पूर्ति को करो। ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है। तो यहाँ जलम है, कैसे प्रत्यांत शब्दों के यहाँ पर लाएंगे, लाने का आधार क्या है, तो इनका जो ये पद आ रहे हैं इनका लिंग ही इनको ले आने का आधार है। इनकी शुद्धि अशुद्धि के विषय में जो आधार बन रहा है इनका लिंग बना है। जलम है तो स्पष्ट है कि नपुंसक लिंग में है, तो इसके साथ जो प्रत्यांत कृदंत प्रत्यांत शब्द आएगा वो स्पष्ट है कि नपुंसक लिंग में ही आएगा। तो जलम पीतव्यम अशुद्ध है, पातव्यम तब्यत प्रत्यय लग रहा है, जलम पातव्यम। पाठ है, पाठा क्या पुल्लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है, तो इसके साथ स्पष्ट है कि जो भी प्रत्यांत कृदंत प्रत्यांत शब्द आएगा वो पुल्लिंग में ही आएगा, प्रथमा एकवचन में ही आएगा। पाठ है, पठितव्य, पठितव्यम पाठ, तो ये पठितव्यम अशुद्ध क्योंकि ये नपुंसक लिंग में बना है जबकि ये पुल्लिंग में है, तो पठितव्य, यहाँ भी तब्यत प्रत्यय लग रहा है, ये शुद्ध है। पातव्यम ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, पठितव्य है, पठितव्य। अब शत्रु, शत्रु स्पष्ट एक उकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन बन रहा है, तो इसके साथ जो भी कृदंत प्रत्यांत शब्द आएगा वो पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में ही आएगा। जेतव्य, जितव्य, जितव्य अशुद्ध है, जेतव्य हो जाएगा। शत्रु जेतव्य, शत्रु को जीना, शत्रु को जीतना चाहिए, जेतव्य, यहाँ भी तब्यत प्रत्यय लग रहा है, शत्रु जेतव्य, शत्रु जीतने योग्य है, पाठ पढ़ने योग्य है, जल पीने योग्य है, असत्व वचनम असत्य, असत्य है, असत्य वचनम त्याज्यम, त्याज्य, त्याज्य अशुद्ध है क्योंकि ये पुल्लिंग, इसका जो लिंग बना है वो पुल्लिंग है, और जबकि ये नपुंसक लिंग में है, इसलिए ये वाक्य, ये प्रत्यांत शब्द सही है। असत असत्य वचनम त्याज्यम, असत्य वचन त्यागने योग्य है या त्याज्य है, इस प्रकार भी कह सकते हैं, त्याज्यम, असत्य वचनम त्याज्यम। अब अपेयम जलम, अपेयम जलम ओकार लगेगा, त्याग्यम है, त्याज्यम, अच्छा त्याज्यम, त्याज योग्यम नहीं बनेगा, त्याज्यम है, इस गकार को देख के कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अपेयम जलम यहाँ पे ये शुद्ध है, त्याज्यम, अपेय जल अर्थात जो पीने योग्य नहीं है, पीने के अयोग्य या अपेय जल त्यागने योग्य, अपेय जल, अपेय अर्थात जो पीने के योग्य नहीं है वही अपेय है, अपेय जल त्यागने योग्य है या त्यागना चाहिए, अपेय अपेय जल को त्यागना चाहिए, इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर अपेय जल त्यागने योग्य है। अब धनम लभ्यम लभियम, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। धनम लभ्यम, धन प्राप्त करना चाहिए या धन प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि जब धन होगा तभी धर्म होगा।
धनम लभ्यम, धन प्राप्त करना चाहिए, धन प्राप्त करने योग्य है। धनम नपुंसक लिंग में है, प्रथमा एकवचन में है, तो ये इसकी नपुंसकता को देखकर जो प्रत्यांत शब्द आएगा वो भी नपुंसक लिंग में ही आएगा। धनम लभ्यम, अपेयम जलम त्याज्यम, असत्य वचनम त्याज्यम, यहाँ भी त्याज्यम है, यहाँ भी त्याज्यम है। शत्रु शत्रु जेतव्य, शत्रु जीतने योग्य है। असत्य वचन त्यागने योग्य है। अपेय जल त्यागने योग्य है। धन प्राप्त करने योग्य है। पाठ पढ़ने योग्य है। जल पीने योग्य है। जलम पातव्यम, पाठ पठितव्यम, शत्रु जेतव्य, असत्य वचनम त्याज्यम। सब में तब्यत प्रत्यय का ही प्रयोग, पांचवें प्रश्न में तब्यत प्रत्यय का प्रयोग ही दिखाया गया है। तो ये हो गया प्रत्यय प्रकरण में यत के अपन यत, इन प्रत्ययों के अंतर्गत है। जो पाठ्य सामग्री आ रही थी उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया और उसकी अभ्यास सामग्री का भी अध्ययन कर लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।